आज के संदेश का शीर्षक है सच्चाई का अनावरण। दूसरा कुरिन्थियों के पत्र अध्याय 4 वाक्य 2 में लिखा है, परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया और न चतुराई से चलते और न परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु सत्य को प्रकट करके परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बैठाते हैं। हमारा आरंभिक वचन सत्य के प्रकटीकरण के विषय में बात करता है, किंतु सत्य क्या है? हम प्रभु यीशु के यूहन्ना अध्याय 17 वाक्य 17 वचन में इसका उत्तर पाते हैं, मेरा वचन सत्य है। परमेश्वर का वचन सत्य है, किंतु हर बात जो बाइबल में लिखी गई है वह सच्चाई का वचन नहीं है। इसे परमेश्वर का वचन होने के लिए इसे यीशु मसीह की शिक्षा और सुसमाचार के प्रावधानों के साथ संगत होना आवश्यक है। यीशु मसीह का सुसमाचार दैवीय सच्चाई का अनावरण है। सुसमाचार के बाहर सच्चाई पर्दे में रहती है, किंतु सुसमाचार में सच्चाई प्रकट होती है, खुल जाती है और स्पष्ट हो जाती है। सच्चाई अज्ञात थी तब तक यीशु मसीह का प्रकटीकरण नहीं हुआ। वह परमेश्वर की योजना, उद्देश्य, इच्छा, विचारों और मंशाओं का अनावरण है। यही कारण है कि पौलुस ने शब्द प्रकटीकरण इस्तेमाल किया। ग्रीक में इसे फेनोरोसिस कहा गया है। यही वह शब्द है जो पहला कुरिन्थियों के पत्र अध्याय 12 वाक्य 7 में इस्तेमाल किया गया है। यीशु मसीह के लिए सच्चाई से जीने के लिए आपको उसका वचन जानना होगा, क्योंकि आप वो प्रकट नहीं कर सकते जो आप नहीं जानते हैं। इससे पहले कि आप सत्य में चले, आपको सत्य को जानना पड़ेगा। और जैसे कि तीसरा यूहन्ना अध्याय 1 वाक्य 4 कहता है, मुझे इससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं कि मैं सुनूं कि मेरे बच्चे सत्य में चलते हैं। जब आप परमेश्वर की सच्चाई को ग्रहण कर लेते हैं तो यह आपकी मानसिकता को नियंत्रण करता है। यह आपके सोचने का तरीका बन जाता है और आपके दृष्टिकोण, मंशाओं और विचारों को आकार देता है। परमेश्वर के वचन ने आपके व्यक्तित्व पर नियंत्रण कर लिया है और यह आपके द्वारा प्रकट हो रहा है। इसलिए परमेश्वर की इच्छा यह नहीं कि आप केवल सच को बोले, किंतु सच को जिए वास्तविकता में। यही कारण है कि आपको अपने जीवन को अवश्य ही धारणाओं पर नहीं जीना है। वचन का अध्ययन कीजिए जानने के लिए, क्योंकि बाइबल कहती है, तब हम जानेंगे अगर हम यहोवा को जानने का प्रयास करेंगे। होशे अध्याय 6 वाक्य 3। यह आपकी बुलाहट है कि आप सच को जानें और इसको स्पष्टता के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ और सामर्थ्य के साथ प्रकट करें। परमेश्वर की महिमा हो। हम प्रार्थना करें। पवित्र पिता, मैं यीशु मसीह के सुसमाचार के लिए आपका धन्यवाद देता हूं, जो कि सच्चाई का अनावरण है। आपके आत्मा के द्वारा मेरी समझ प्रकाशित होती है और मैं आपके वचन के प्रकाशन में चलता हूं। मैं सत्य को प्रकट करता हूं और आपकी महिमा और सत्य निष्ठा को प्रदर्शित करता हूं। यीशु के नाम में, आमीन।